एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फोटो देख देख के रोते हैं। वो आखिरी मुलाकात, एक तवील जज्बाती कहानी। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता मदहम हो रही थीं, मगर अहमद के कमरे में लाइट्स अब भी जल रही थीं। वो हाथ में लैपटॉप लिए तेजी से काम में मसरूफ था। इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे, मगर वो रुका नहीं। इसे तरक्की चाहिए थी, बड़े ख्वाब थे, ऊंचे मकाम का जुनून था। इसकी मेहनत रंग ला रही थी, ऑफिस में लोग इसे इज्जत देते थे, बॉस इससे खुश था। लेकिन इस कामयाबी की एक कीमत थी, मुंह से दूरी। अहमद की मां एक छोटे से देहात में रहती थी। बाप बहुत पहले इंतकाल कर चुका था। मां ने ही अहमद को पाला, पढ़ाया, मेहनत की, सिलाई की, लोगों के घरों में काम किया, तब जाकर अहमद यूनिवर्सिटी तक पहुंचा था। लेकिन जब अहमद शहर गया तो शहर की रफ्तार ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। पहले हफ्तावार कॉल होती थी, फिर महीने में एक बार, फिर कभी कभी। और मां, वो हर बार एक ही बात कहती, बेटा जब भी वक्त मिले आ जाना, बस एक बार आकर मिल जाना। अहमद हर बार यही कह देता, अम्मी जल्दी आऊँगा, बस काम ख़त्म होने दी। लेकिन ये काम कभी ख़त्म नहीं होते। वक्त गुजरता गया, मां बूढ़ी होती गई, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई, हाथ कांपने लगे। मगर मोहब्बत कम ना हुई। वो रोज़ शाम को दरवाजे के पास रखी पुरानी कुर्सी पर बैठ जाती, गली के मोड़ की तरफ नज़र लगा देती, जैसे अभी अहमद दिखाई देगा, मुस्कुराता हुआ आएगा और कहेगा, अम्मी मैं आ गया। लेकिन वो दिन ना आया। एक दिन अहमद ऑफिस में बैठा फाइल तैयार कर रहा था। अचानक फ़ोन बजा। स्क्रीन पर गांव का नंबर था। दिल एक लम्हे को कांपा, मगर वो खुद को संभाल कर बोला, जी अस्सलामु अलैकुम। दूसरी तरफ से किसी ने भारी आवाज़ में कहा, बेटा तुम्हारी मां बहुत बीमार है, अगर मिलना हो तो जल्दी आ जाओ। इसके हाथ से कलम छूट गया, आंखें नम हो गईं। इसने बगैर कुछ सोचे सामान उठाया और सफ़र पर निकल पड़ा। गांव तक का रास्ता लंबा था। दिल में पछतावे की आग थी। आंखों के सामने मां का चेहरा घूम रहा था, वो नरम सी मुस्कुराहट, वो थकी हुई आंखें, वो प्यार भरी दुआएं, सब याद आ रहा था। वो बार बार सोचता, काश मैं जल्दी आ जाता, काश मैंने इसे अकेला ना छोड़ा होता। आखिरकार वो गांव पहुंचा। घर के बाहर हुजूम था। औरतों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। इसने कदम तेज किए। अंदर दाखिल हवा और दुनिया जैसे रुक गई। सामने सफ़ेद कफन में लिपटी हुई मां लेटी थी, खामोश, बेहिस, आंखें बंद थीं, जैसे हमेशा के लिए सो गई हो। अहमद की चीख निकल गई, अम्मी मैं आ गया हूँ, आंखें तो खोलो, मैं आ गया हूँ ना। लेकिन अब जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। लोगों ने उसे संभाला। किसी ने इसके हाथ में एक पुराना लिफाफा पकड़ा। इसने कांपते हाथों से खोला। अंदर खत था, मां की आखिरी तहरीर। बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत मसरूफ़ हो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती, बस इतना कहना था कि जब भी वक्त मिले एक बार आकर मिल जाना। मेरा दिल तुम्हें देखने को तरसता है। अगर मैं ना रहूँ तो दिल में बदगमानी ना रखना, मैं हमेशा तुम्हें दुआएं देती रही हूँ। ये पढ़कर अहमद टूट गया। इसे लगा जैसे वो पूरी दुनिया हार गया हो। मां चली गई थी और इसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। वक्त गुजरा, मां को दफना दिया गया, लेकिन अहमद की जिंदगी वहीं रुकी रही। वो शहर वापस आया, मगर पहले वाला अहमद ना रहा। काम में दिल ना लगता, रातों को नींद ना आती। वो जब भी खाना खाता उसे वो वक्त याद आता जब मां कहती, बेटा खाना खा लिया। जब वो बीमार होता उसे वो दुआएं याद आती जो मां इस पर दम करती थी। जब वो तन्हा होता उसे वो लम्हे याद आते जब मां उसके सर पर हाथ रख कर कहती, मैं हूं ना। अब कोई ना था। एक रात वो तन्हा छत पर बैठा था। आसमान पर चंद था, काफ़ी रोशन। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह मुझे एक बार मेरी मां से मिला दे, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मगर मैं दुनिया से जा चुकी थी, और दुनिया के कुछ दरवाजे ज़िंदगी में एक बार बंद हों तो फिर कभी नहीं खुलते। उसी दिन से अहमद ने खुद को बदलने का फ़ैसला किया। वो रोज़ मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता, सदका देता, गरीबों की मदद करता, लोगों के साथ नरमी से पेश आता। लेकिन मुंह के लिए दिल की तरफ कभी कम ना हुई। इसे लगता था जैसे इसने दुनिया की सबसे कीमती नेमत अपने हाथों खो दी हो। एक दिन वो यतीम खाने में गया। वहाँ बच्चों से मिला। एक बच्ची आई, उसने अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, अंकल आपको पता है, माँ के बगैर दिल बहुत उदास रहता है। ये सुनकर अहमद की आंखों से आंसू बेइख्तियार बहने लगे। इसने बच्ची को गले लगा लिया। लगा जैसे अल्लाह ने इससे बात करवाई हो।
अहमद ने बाकी जिंदगी मुंह के नाम वक्फ कर दी। इसने स्कूल बनवाया, बूढ़ों के लिए मरकज बनवाया, यतीम बच्चों के लिए खाना लगवाया। वो हर काम से पहले मुंह का नाम लेता। लोग कहते अहमद बदल गया है, और वो मुस्कुरा कर कहता नहीं, मैं सिर्फ देर से समझा हूँ। साल बीतते गए। एक रात वो फिर छत पर बैठा था। आसमान पर चंद था, ठंडी हवा चल रही थी। इसकी आंखें बंद हो गईं। जाने कब नींद आई और उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी बाग में खड़ा है। सामने एक नूरानी रोशनी है। रोशनी के अंदर मुंह खड़ी है, वही प्यारी मुस्कुराहट, वही चेहरे की चमक। अहमद दौड़कर आगे बढ़ा। अम्मी, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे मुआफ़ कर दें। माँ ने नरमी से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें तब भी मुआफ़ कर दी था जब तुमने पहला ख़त देर से पढ़ा था। मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी, तुम मेरी दुआ थे, मेरी जान थे। अहमद की आंखों से बहते आंसू थमते ना थे। माँ ने इसके सर पर हाथ रखा। अब खुद को मलामत मत करो, बस बाकी ज़िंदगी अच्छा इंसान बनकर गुजारो, यही मेरी खुशी है। अचानक रोशनी मध्यम होने लगी। अहमद चीखा, अम्मी मत जाइए, और वो अचानक जाग गया। आंखें भरी हुई थीं मगर दिल हल्का था। शायद मुँह ने उसे वाकई मुआफ़ कर दी था। इसके बाद अहमद ने एक जुमला हर जगह लिखवा दिया, मुँह दोबारा नहीं मिलती, इसके होते हुए इसकी कद्र करो। लोग जब ये पढ़ते, सोचते, रोते, बदले, और यही इस कहानी का मकसद था। कहानी ख़त्म नहीं हुई, यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अब सवाल आपके लिए है, किया आपने अपनी मुँह को आज फ़ोन किया? किया आपने इसे बताया कि आप उसे चाहते हैं? या आप भी ज़िंदगी की दौड़ में इतने मसरूफ़ हैं कि वो दरवाजे पर बैठकर आपका इंतज़ार कर रही है और आपको खबर ही नहीं? वक्त बहुत तेज़ है, लोग छोड़ जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं, और फिर सिर्फ यादें रह जाती हैं और पछतावा। अगर मुँह जिंदा है, इसे गले लगा लो। अगर दूर है, इसके पास जाकर बैठ जाओ। अगर नाराज़ है, माफ़ी मांग लो। अगर कमज़ोर है, इसका सहारा बन जाओ। क्योंकि दुनिया में हर रिश्ता बदल सकता है, मगर मुँह का दिल कभी नहीं बदलता। और याद रखो, जब मुँह दुआ देती है तो दरवाज़ा आसमान तक खुल जाता है, और जब मुँह चली जाए तो ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है।